दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले विद्यालय बंदी के खिलाफ 7 लाख ट्वीट और विद्यार्थी और बहुत सारे जो संगठन है, खासतौर से शिक्षक संगठन विद्यालय मर्ज की जो प्रक्रिया चल रही है उसका तगड़ा विरोध कर रहे हैं। चाहे वो मामला कोर्ट में जाने को लेकर के हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन के द्वारा हो, और यहाँ पर आज इन्होंने एक डिजिटल स्ट्राइक की है तो लेकर के मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको सुबह ही जानकारी दे दी थी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे मैंने ट्वीट भी किया था और आप लोगों को बताया भी था कि आज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने हैं। सरकार जो विद्यालयों को बंद कर रही है मर्ज करने के नाम पर, विलय करने के नाम पर, यह सरासर गलत। वैसे भी छात्र संख्या कम हो रही है प्राथमिक विद्यालयों में, इससे अब और संख्या कम होगी। तो सरकार को सुधार करना चाहिए था कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से छात्रों की संख्या कम हो रही है। जैसे किसी सरकार ने अगर विद्यालय खोले थे तो आपकी सरकार वहां पर संसाधन दे सकती थी। इसी तरीके से कई चरणों में विकास होता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जो विद्यालय भी खुले थे उन विद्यालयों को भी, विद्यालय भी एक तरीके का शैक्षिक संसाधन ही है। वो जो परिसर वो भी एक शैक्षिक संसाधन है। जिस तरीके से मेज कुर्सी शिक्षक वगैरह होते हैं, ऐसे एक परिसर वो भी होता है। वैसे भी संसाधनों की कमी थी प्राथमिक विद्यालयों में। आपने देखा ही होगा, ना तो वहां पर क्लर्क होता, ना चपरासी होता, ना चौकीदार होता है, और शिक्षक भी एक शिक्षक होगा या एक शिक्षा मित्र होगा। ज्यादातर बहुत सारे ऐसे विद्यालय, कई बार समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक शिक्षक है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। अब एक ही शिक्षक है, वही सारे काम करना पड़ता है उसी को आधार कार्ड बनवाना, उसी को वजीफा दिलवाना, उसी को खाने की व्यवस्था करना, और वही शिक्षक जो है वो बच्चों को भी बुलाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया और जो है लगातार छात्रों की जो संख्या वो कम होती गई। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो काहे को कोई पढ़ाएगा इन विद्यालयों में? सीधी सी बात है। तो यहां पर शिक्षक संघ की तरफ से आह्वान किया गया था और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। ऐसा नहीं कि शिक्षक संघ ने ट्वीट किया है, शिक्षकों के साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य नागरिक, गांव के लोग, बहुत सारे सामाजिक समूह के लोग जिनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, सभी लोगों ने ट्वीट किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है और ये मैंने सीधे ट्विटर हैंडल खोला है। नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है सुबह 10 बजे से। और अगर आप लोगों ने ट्वीट ना किया हो तो आप लोग अभी भी ट्वीट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यही सदुपयोग है, ज्यादातर तो दुरुपयोग ही होता है। कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग इनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ये देखिए, और मैं इसको खोल रहा हूं और ये देखिए कितने लोगों ने, मनोज काका, ट्राइबल आर्मी, संजय सिंह, हंसराज मीणा, इनका तो सभी में लगातार ये ट्वीट करते रहते हैं। विशु यादव डीएलएड के, ये देख सकते हैं आप लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गोविंद मिश्रा जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट किया है। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये देखिए यहाँ पर, यूपी में मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल मर्जर का फैसला वापस ले सरकार। तो कुल मिलाकर के सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने जो है आदेश सुरक्षित कर लिया। देखिए किस दिन सुनाती है। उम्मीद तो यही है कि इस पर बैन लगेगा, लेकिन सरकार की मंशा साफ होती है कि सरकार जो है प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती नहीं करना चाहती है। चूंकि इसके पहले भी जो है सरकार विधानसभा वगैरह में कई बार ये बता चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वो बराबर है। रजत सिंह का भी यहाँ पर ये ट्वीट है, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड के, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये मेरा भी ट्वीट देख सकते हैं। मैं भी सुबह से आज लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ट्वीट आज किए हैं। यहाँ पर ये देखिए, नीचे भी ये देखिए, लगातार ये मेरे ट्वीट दिखने शुरू हो गए। करिए आप लोग लगातार ट्वीट। और अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट्स को लेकर के। तो वैसे ये जानकारी मैं देना नहीं, कोई भी जानकारी मैं इसके बारे में नहीं देना चाह रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि इसकी जो घोषणा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग करे, और इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन भी इस बीच में हुए। तो जो टीजीटी के बारे में विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा कि टीजीटी का एग्जाम कब हो सकता है। तो देखिए, कल भी वार्ता हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से फोन से, और उनका ये कहना था कि बहुत जल्द हम जो है इसकी नोटिस, जो हम लोगों ने आपसे बात बताई है, उन्हीं तारीखों में ऐलान कर दिया जाएगा। तो आने वाले 2-3 दिन में टीजीटी की जो तारीख है उसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये तानाशाही वाला रवैया है कि 20-21 जुलाई
की तारीखों का ऐलान किया था और उसके कुछ दिन पहले ही ये लोग पोस्टपोन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सूचना जब पहले ही पता थी, जब हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया था, जिस तरीके से हम लोगों ने पीजीटी के बारे में पता कर लिया था, दबाव बनाया था, तो उन लोगों ने नोटिस उस दिन जारी कर दी थी। लेकिन टीजीटी के बारे में ये नोटिस नहीं जारी कर रहे थे। ये खींचना चाह रहे थे और अभी भी ये खींच रहे हैं। तो आज आने वाले 2 दिनों में मंगलवार को बैठक है, तो हो सकता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएँ और अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ था, उससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। विद्यार्थी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन किया, जिस भर्ती के लिए, जिसके लिए कई साल से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उस संस्था से अपनी परीक्षा की तारीख मांगना कोई गुनाह नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से विद्यार्थी उस दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरीके से, उससे भी अच्छी तरीके से इस बार विद्यार्थी घेराव करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको बताया, इसके बारे में जानकारी दी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी ये चीज़ जान ले कि अगर तारीखों का जल्द ऐलान नहीं होता है, तो फिर विद्यार्थी इस बार नहीं रुकेंगे। और वैसे मैं आपको मोटी जानकारी दे दूं साधारण कि ये जो टीजीटी की परीक्षा है, ये आपकी सितंबर के महीने में हो सकती है। सितंबर के महीने में हो सकती है, अगस्त में भी नहीं होगी। जुलाई में तो टीजीटी की परीक्षा हो ही नहीं रही है। और जब मैंने बात की थी, जब अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, महाधरना, तब मैं भी गया था अंदर, मेरी भी अधिकारियों से बातचीत हुई थी। तब उन्होंने बातों बातों में ये मुझसे बताया था कि जब मैंने उनसे पूछा था संभावित, तो हालांकि मालवीय जी बहुत ज्यादा बात अलग से बात नहीं बताते हैं, उनकी खासियत है वो अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। जो उनको कहा जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट वही बात करते हैं। लेकिन जब एक चर्चा चली, तो उन्होंने बीच में ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि हम पीजीटी की परीक्षा पहले कराएं, उसके बाद हम टीजीटी की कराएं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो तैयारियां जिस तरीके की हैं, मैंने सारी बात आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। फिर से नए सिरे से परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, नए सिरे से पूरा। और उसमें अभी कम से कम 2 से ढाई महीने का समय आपकी टीजीटी को लगेगा। तो नया पेपर वगैरह बनना है, फिर से सारी एजेंसियां वगैरह जो भी चीजें हैं, जहां से पिछली बार गड़बड़ी हो गई थी, उसको सुधारना है। नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है परीक्षा की। तो अगर आप लोग आरओ, एआरओ या अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर अभी लगे रहिए। पीजीटी की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और जब इतना रुके, तो थोड़ा सा और धैर्य के साथ में काम लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर ये शिक्षा सेवा चयन आयोग 2-3 दिन में, आने वाले 2-3 दिन में, जो इन्होंने कहा था कि 10 से 12 तारीख तक मंगलवार को मीटिंग है और हम 10 से 12 तारीख के पहले पहले जो है नोटिस जारी कर देंगे। अगर ये नोटिस नहीं जारी करता है, तो फिर आपको दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पीजीटी की बात, टीजीटी की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर ये कहेंगे कि जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो हम नई भर्ती लाएंगे। एक ये भी समस्या फंसेगी ना। तो पहले तो इस भर्ती को जल्दी से कंप्लीट करें, फिर नई भर्ती पर काम शुरू हो। और रही बात टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी की, तो इसका विज्ञापन आपका अक्टूबर या नवंबर के महीने में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का जो विज्ञापन है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके भी 2-3 कारण हैं। एक तो अभी इनका पोर्टल नहीं बना, एक बहाना है पोर्टल का, कभी ये अध्याचन का, कभी किसी चीज का। पोर्टल बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो शासन ने सौंपी है कार्मिक विभाग को। और इसीलिए जो महेंद्र देव शिक्षा निदेशक, इन्होंने पत्र लिखा है कार्मिक विभाग की, अनुरोध किया है महेंद्र देव जी ने कि ये जो पोर्टल है, जो प्रारूप है जिसमें अधियाचन बनाना है, उसको जल्द से जल्द संशोधन करके उसको दुरुस्त करें, ताकि हम जो अधियाचन है वो भेज सकें। तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बारे में कई मीटिंग भी हो चुकी हैं, तो आने वाले 15 से 20 दिन में हो सकता है कि पोर्टल बन के तैयार हो जाए। और जैसे पोर्टल बन जाएगा, तो जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी तैयारी है। उनका कहना है कि हम तुरंत ई अधियाचन जो भेज देंगे, हमारे पास गणना वगैरह काम पूरा है। और जब ये ई अधियाचन चला जाएगा, मिलान करना होगा, ये लोग कर लेंगे। और उसके बाद में फिर आपकी जो नई भर्ती है, उसका जो विज्ञापन है, वो अक्टूबर नवंबर के महीने में जारी हो सकता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर के पहले विज्ञापन जारी नहीं करेगा आयोग, अक्टूबर नवंबर के बाद ही विज्ञापन जारी करेगा। हाँ, बस ये बात है कि अगली जो वैकेंसी होगी टीजीटी पीजीटी की, ये वैकेंसी बड़ी होगी। एक तो चुनाव वाला मामला है, विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार की इमेज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है भर्तियों को लेकर के। तो ये जो वैकेंसी है, वो बड़ी वैकेंसी होगी। जैसे कि आपने सुना भी होगा, 20,000 टीजीटी और लगभग 4,000-5,000 के आसपास पीजीटी के पद इसमें हो सकते हैं। जो बताया जा रहा है कि 20,465 पद टीजीटी के हैं और 4,384 पद पीजीटी के हैं। तो आप लोगों को विचलित नहीं होना है। 2 एग्जाम है, एक तो आप लोगों के लिए ये पुरानी भर्ती है जिसमें पद कम है, और एक दूसरी भर्ती है। तो 2 भर्तियां हैं। और जब इतना आप लोगों ने धैर्य किया, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और बिना डरे शिक्षा सेवा चयन आयोग में दबाव भी बनाते रहें। अगली जो सूचना है, वो एलटी ग्रेड वैकेंसी को लेकर के है। एलटी ग्रेड के बारे में आजकल चर्चा बहुत चल रही है और विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि मेंस का जो
पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी तक जितनी भी भर्तियां हैं, सारे के सारे जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव ही होते रहे हैं, और अभी जहां पर बदलाव भी किया गया स्टाफ नर्स वगैरह वगैरह, सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आया है। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है, मैंने आपको बताया भी था कि एलटी ग्रेड में एक समस्या निकल करके आ रही है, इसमें पदों की संख्या ज्यादा है। आपने देखा भी होगा 9017 पद हैं एलटी और प्रवक्ता के, और कहा यह जा रहा है कि अगर इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होगा तो फिर 9000 का मतलब है सीधी सीधी कि लगभग 90,000 के आसपास मेंस की कॉपी तो जांचना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। इसलिए शायद जो जानकारी मिली है कि इसमें सहमति बन गई है, एलटी ग्रेड में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सहमति बन गई है कि एलटी के जो दोनों पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिससे मूल्यांकन जल्दी होगा। केवल इस वजह से, और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे आपकी प्रवक्ता भर्ती हो एलटी की ही, इसमें जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। केवल मेंस में जो ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है वो एलटी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।